ऑर्डर है 85 रियल का और उसने दिया है 500 का। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों अभी सऊदी में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45 से ऊपर ही है, 45-50 तक मान के चलो जा रहा है। मुझे लगता है गाड़ी में मेरे टेम्परेचर 50 से ज़्यादा बताता नहीं तो उससे भी ज़्यादा बताता। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिन में डिलीवरी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाइकर्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसे बेचारे डिलीवरी करते होंगे। हालांकि हम लोगों की कार है लेकिन फिर भी एसी कभी कभी काम नहीं कर रही है। हालांकि कार में थोड़ा आराम है, तो मेरा सजेशन यही है कि कभी भी आप लोग अगर डिलीवरी के काम में आ रहे हैं तो बाइक में बिल्कुल ना आए। तो अभी तो फ़िलहाल आज शिफ्ट हमको सिर्फ 2 ही मिला है, तो काम चालू कर दिए हैं, 4 ऑर्डर कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर। आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे हम, और हम सोच रहे हैं कि डेली का ब्लॉग बना करके डालें ताकि आपको कुछ आइडिया लगे, आप लोग जानें कि लाइफ यहाँ पर जो हंगर स्टेशन राइडर की होती है वो कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पर अभी सऊदी अरब में हरियाली पर कुछ ज़्यादा ही जोर कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि रोड के किनारे किनारे खजूर का पेड़ और भी बहुत सारा पेड़ लगा रहे हैं सब लोग। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत सारे सऊदी अपने घर के सामने, घर के बगल में नीम का पेड़ लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम निकले रोड के उस पार जाने वाले थे, तब तक एक ऑर्डर आ गया, तो चलते हैं ऑर्डर लेते हैं। भाई साहब ऑर्डर तो ले लिए लेकिन रोड मिल ही नहीं रहा है, देख रहे हो रोड ऐसा बता रहा है कि क्या बताया, चारों तरफ रोड बंद है। और ऑर्डर भी लेने के लिए जहाँ हम गए थे वहाँ रास्ता चारों तरफ से बंद था, केवल एक जगह से टेम्परेरी रास्ता चालू था, वहीं से हम गाड़ी घुसाए और जा कर के ऑर्डर पिकअप किए। बाकी इधर काम सब कुछ चल रहा है और रोड बंद है, लेकिन अब जुगाड़ लगा करके चल रहे हैं। अब यहाँ भी ये बता रहा है बहुत आगे से जा करके आने के लिए, लेकिन अभी हम इधर से गाड़ी निकालेंगे, इधर से गाड़ी निकाल देंगे। और ये बता रहा देखो कहाँ जा करके ले आने के लिए, तो गूगल मैप के सहारे रहे अगर कोई। हालांकि गूगल मैप अच्छा बताता है, लेकिन जहाँ रोड का काम चालू रहेगा वहाँ थोड़ी ना अच्छा से बताएगा। फिलहाल कूदते फांदते चल दिए हैं मंजिल की तरफ। तो भाई एक उथेम मॉल का ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या है आपको दिखाएं, ये ऑर्डर है, कुछ होगा 85 रियाल का, कैश का है, 85 रियाल का कैश का ऑर्डर है, यही है। और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के ये ऑर्डर डिलीवर करने चलना है, तो कोई नहीं, चलते हैं। तो अभी लाल बत्ती पर हम खड़े हैं, और लाल बत्ती को यहाँ इशारा बोलते हैं, इशारा पर खड़े हैं। इशारा रेड है, रेड को लाल को अहमर बोलते हैं। वीडियो हमारा देखोगे तो अरबी सीख जाओगे, ठीक है। और हमको जाना है थोड़ी ही दूर पे, 2 किलोमीटर समथिंग है, मतलब ये उथेम मॉल जहाँ से उठाएं वो है, और ये 4 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाना है, 4 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, बगल में ही है। तो मुझे लगता है ये घर होगा,
कॉल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हंगर स्टेशन मौजूद बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। ओके तमाम। अच्छा, तो कॉल किया, वो बोल रही है कि ओके तमाम, यानी ठीक है, मैं आ रही हूँ। बस उसके बाद ऑर्डर देंगे और यहाँ प्रूफ में फ़ोटो खींच के डालना होता है बिल्डिंग का, साथ में ऑर्डर का। उसके बाद ड्रॉप ऑफ, ये ऑर्डर करते हैं ख़त्म, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर है 85 रियल का और उसने दिया है नोट 500 का। अब मसला यहाँ अटका कि चेंज कहाँ से ले आए। चेंज तो है हमारे पास लेकिन पूरा नहीं है। तो हमारे पास है 20 रियाल का दिनार और मिला करके देखते हैं, देते हैं, मानती है कि नहीं। और नहीं तो चेंज कहाँ जाएंगे हम खोजने के लिए, बोल रही चेंज लेके आओ। तो कभी कभी ये भी होता है कि मामला यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास 600-700 रियाल था तो डिपॉजिट कर दिए। इसमें डिपॉजिट भी करना होता है ना वैलेट को, जो कैश मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो वही सब हमने सोचा कि दिनार दे दें, लेकिन वो बोले कि हम दिनार कहाँ जाएंगे चेंज करने के लिए। चालाक होते हैं यहाँ के लोग। तो वो खुद आई है सुपरमार्केट, बोली चलो हम देखते हैं। तो उसको बिठा करके लेकर के आए हैं। तो कभी कभी ये भी मसला फंसता है और जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक ड्रॉप ऑफ नहीं करना है। देखो अभी हमने ड्रॉप ऑफ नहीं किया है। तो भाई साहब 85 रियाल हो रहा था, लेकिन उसने 100 हमको दिया। और जबकि उसको हम 15 रियाल रिटर्न भी कर रहे थे तो वो बोली कि नहीं 100 रख लो पूरा। तो कभी कभी अच्छे आदमी भी मिलते हैं सऊदी अरब में, ये बात नहीं है। और नहीं तो कहीं कहीं हम जाते हैं तो अगर जैसे मान लो कि 85 रियाल 50 पैसा हो रहा है तो वो 85 रियाल 50 पैसा ही देंगे। कभी कभी तो 85 रियाल ही देंगे, बोलेंगे कि नहीं है, ये नहीं कि ज़्यादा दे दें। एक जगह तो हमने 25 हलाला के लिए जैसे 75, जैसे मान लो समथिंग उसका हो रहा था 40 रियाल 75 हलाला। तो उसको हम रिटर्न कर रहे थे कितना 50 का उसने नोट दिया, तो उसको हम रिटर्न कर रहे थे 9 रियाल। तो बोला नहीं मुझे 10 रियाल चाहिए। बोला 75 हलाला हो रहा है, ये कौन देगा। तो बोला नहीं खाली वाली। अरे मैं बोला हिसाब हो, कम से कम जब तुम 25 हलाला 25 पैसे नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो हम 75 पैसे कैसे बर्दाश्त करें। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं सऊदी अरब में। तो चलते हैं, अभी तो हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया है, अभी दूसरे ऑर्डर की तलाश में चलते हैं। यहाँ कुछ आउटर जगह है तो जहाँ नहीं आ रहा है ऑर्डर, थोड़ा करीब में जाएंगे तो आएगा। तो भाई साहब कभी कभी क्या होता है कि आप जब ऑर्डर देके हाईवे से निकल रहे हो तो हाईवे के अगल बगल अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ का ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि आप ऑटो एक्सेप्ट पे काम कर रहे हो। वैसे अक्सर ऑटो एक्सेप्ट पे ही काम करना बेटर रहता है। तो हम जा रहे थे तो ये पीछे लिखा है डो बर्गर, वहाँ का ऑर्डर आ गया। तो अब मैटर यह है कि यू टर्न मारने के लिए 7 किलोमीटर तक दिखा रहा था, लेकिन सारे चीज़ का एक जुगाड़ होता है, क्योंकि जब आप किसी रोड पे चलते हो तो वहाँ की बारीकी आप समझ जाते हो। तो हमने तुरंत वहीं बगल से ही रास्ता था, तुरंत घुमाया और 1 ही मिनट में आ गए। तो चलते हैं, अभी रात के बज रहे हैं 8:30। तो चलते हैं, पिकअप करते हैं। पिकअप रेडी लिख दिया है। अच्छा कभी कभी ये भी होता है कि अगर रेडी लिख दे, यानी रेडी शो करने लगे तो भी रेडी होता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, पहले ही रेडी कर देते हैं। तो मैं गया वहाँ पे तो बोले 2 मिनट बाद। मैंने कहा ठीक है भाई 2 मिनट बाद ही आते हैं। लेडीज़ थी काउंटर पे, तो उससे हमने पूछा कि
रेडी क्यों है, तो बोला कर दिए थे रेडी लेकिन अभी रेडी है नहीं। तो भाई साहब पिकअप कर लिए हैं और ये आइटम है और यहीं बगल में ही जाना है, देख रहे हो। अभी आपको दिखाएं कितना दूर है, 1 मिनट 2 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर है। देखो 1 किलोमीटर है, 2 मिनट का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब 2 मिनट लगा, 2 मिनट से भी कम वक्त लगा और हम आ गए हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जब आप डिलीवरी देने जाते हो तो इसमें आपको बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग नंबर वगैरह लिख देते हैं जो ठीक ठाक होते हैं। देखिए इसमें लिख दिया है, तो इससे ये होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं, वहीं पे गाड़ी खड़ी करो और कॉल करो। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोकेशन कहीं और का रहता है, घर कहीं और का रहता है, लेकिन जो बिल्डिंग नंबर या घर नंबर आदमी लिख देता है तो उसमें आसानी होती है। बहुत सारे लोग तो पूरा अपार्टमेंट नंबर तक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। आगे कभी वीडियो में अगर वो सिचुएशन आती है तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं, फ़ोन करते हैं। देखते हैं कौन फ़ोन उठाता है, लड़का की लड़की की मैडम। الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه موجود. انت ايه معك كم رقم؟ 7851. ايوه يقدر يجي اشتكي رقم 3 دور اول. اوكي جي دور 3. كم اشتكي رقم 3 دور اول. اوكي جي انا شكرا. يلا. वो बोल रहा है कि क्या तुम आ सकते हो क्या। बड़ा अच्छा आदमी था, नहीं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आओ। पूछा, हमने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं, तो चल रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं लिफ्ट किस टाइप का होता है आपको दिखाएं, बहुत खतरनाक। ये लिफ्ट देखो, इसको हाथ से खोलना है दरवाज़ा और हाथ से बंद भी करना है। ये बंद हो गया। अभी देखो ये कितना खतरनाक है। अगर यहाँ कोई बच्चा रहे, इसको बंद होना चाहिए, जबकि इसको बंद होना चाहिए लेकिन बंद नहीं हो रहा है। और ये हमने कई लिफ्ट में देखा है, एक में नहीं कई में देखा है। अब इसको फिर अपने आप से नहीं खुलेगा, धक्का मार के खोलना पड़ता है। तो भाई साहब ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और संभाल के। और ये कबाड़ बिल्डिंग है मुझे लगता है, और गाड़ी को तो रास्ते में ही खड़ी कर दिया था क्योंकि पार्किंग की जगह थी नहीं। तो चलिए चलते हैं दूसरे ऑर्डर पर। अभी ऑर्डर आया नहीं है, आएगा अभी। भाई काम तो होता रहेगा लेकिन साथ में खाना भी चाहिए। खाने के लिए तो खाते हैं, फिर चलते हैं।